माँ का प्यार कहानी। बचपन से ही रोहित को एक साइकिलिस्ट बनने का भूत सवार था। वह जब भी अपने घर के बाहर देखा करता या शाम को अपनी छोटी सी साइकिल लेकर जाता और अपने घर से बाहर निकलता तो सड़क पर रहने वाले बच्चे या फिर लोगों के घरों में जो काम करने आते थे उनके बच्चे साइकिल पर करतब करते हुए दिखाई देते। रोहित की माँ उन बच्चों से हमेशा रोहित को दूर रखने की कोशिश करती और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी। रोहित की माँ को लगता था कि कहीं रोहित इनकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। रोहित की माँ ने रोहित को ग्लव्स लाकर दिए, हेलमेट और पैड लाकर भी माँ ने रोहित को दिए थे। लेकिन जब भी रोहित अपनी साइकिल लेकर बाहर निकला करता तो न जाने कैसे वह अपने चेहरे पर, अपने घुटने पर, अपनी कोहनी पर खरोंच लगाकर घर में आया करता और माँ का दिल यह चोट को देखकर छलनी हो जाया करता, जैसे हर माँ का दिल होता है। एक शाम रोहित ने अपने घर के बाहर सड़क पर रहने वाले एक बच्चे को साइकिल पर स्टंट करते हुए देखा। वह थोड़ा बड़ा हो चौंक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रोहित पता था कि जीवन में मुझे यही करना है, तो वह घर से बाहर निकलकर उस साइकिल पर स्टंट करते हुए लड़के से कहने लगा कि प्लीज़ मुझे स्टंट सिखा दो। अब रोहित बड़ा होने लगा था तो वह अपनी मनमर्जी करने लगा था। फिर क्या था, रोहित बस सिर्फ या तो नहाने और खाना खाने या फिर सोने के लिए अपने घर पर आता। रोहित की माँ जब भी रोहित से कुछ सवाल पूछती तो वो हाँ या ना में जवाब देकर सो जाया करता। रोहित अब 18 साल का हो चुका था और उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया और उसके बाद 12 सालों तक पूरे देश में जहाँ कहीं भी साइकिल इवेंट्स होते उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। माँ को फ़ोन तो करता लेकिन माँ से यह कहता कि माँ मुझे आज़ाद रहने दो, मैं इसी में अपनी लाइफ को अचीव करना चाहता हूँ। फ़ोन पर जब माँ चिंता करती या फिर कोई सवाल पूछती तो वह फिर माँ से शॉर्ट में बात करता और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता। रोहित ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 12 साल उसने अपनी साइकिलिंग में दे दी तो उसकी उम्र अब लगभग 30 साल की हो चुकी थी। अलग ही शहर में नौकरी करते हुए रोहित के पास खबर आई कि माँ को ब्रेन कैंसर है। तब तुरंत ही रोहित घर आया कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए। रोहित सपोर्ट करने के लिए अपनी माँ के साथ गया और ट्रीटमेंट करवाकर जब वे दोनों घर पहुँचे तब जब माँ सो रही थी, जब रोहित की नज़र माँ के ड्रॉर्स पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी और हर एक साल मैगजीन में रोहित ने जो 12 साल में अजीब किया था वह सारी फोटोग्राफिक्स थी। रोहित ने हर एक फ़ोटो में अपने अलग अलग स्टंट करते हुए देखा। रोहित चौंक गया कि माँ यह सब फ़ोटो कैसे देख पाई होगी, मैंने जो इतने खतरनाक स्टंट किए हैं कैसे देख पाई होगी। इन फ़ोटो को वैसे भी माँ इतनी ज़्यादा घबराती और डरती है, इन फ़ोटो को देखकर क्या हुआ होगा माँ के दिल को, यह सोचते हुए वह वहाँ खड़ा रहा। तभी माँ की आंखें खुली और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम इन फ़ोटो को रख दो, मैंने तुम्हारे लिए इन्हें कलेक्ट करके रखा है, तुमने तो कभी बताया नहीं लेकिन मैंने अपने आप ही ढूंढ लिया। रोहित कीमोथेरेपी का सेशन ख़त्म करके और माँ को अच्छी तरह से इलाज करवा कर वह अपने शहर वापस आ चुका था जहाँ उसकी नौकरी और उसके बाइक स्टंट उसकी राह देख रहे थे। और एक सुबह खबर आई कि माँ चल बसी। तब रोहित अपने किचन में बैठे फूट फूट कर रोने लगा। रोहित को बहुत ही घुटन महसूस होने लगी। वह अपनी बाइक लेकर सड़कों पर निकल गया और साइकिल चलाते हुए खूब रोया। लाइफ कुछ आगे बढ़ी। सालों से जिस लड़की को वो डेट कर रहा था उससे शादी हुई और 1 साल में उनके घर पर बच्चा पैदा हो गया। रोहित अपने बेटे को लेकर लॉन्ग वॉक के लिए निकला करता था। रोहित को ऐसा लगता मानो पूरी दुनिया उसके बच्चे को भी चोट पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई अनजान इंसान उसके बच्चे की ओर आता देख भी लेता तो उसे लगता कि वह किडनैपर है। उस बच्चे को जब वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगना होता तो उसका दर्द सबसे पहले रोहित को होता। एक बार एक पार्क में रोहित ने मासूम से कुत्ते के बच्चे को इसलिए लात मार दी कि कहीं यह कुत्ते का बच्चा मेरे छोटे से बच्चे को काट ना ले। यह सब रोहित के दिमाग में बच्चे के सुखद जीवन के लिए उसके दिमाग में चला करता था। एक सुबह जब रोहित का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा टेबल से गिर पड़ा तब रोहित को विचार आया कि जब माँ ने मैगजीन में मेरी वह फ़ोटो देखी होगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। अब रोहित को पिता बनना सबसे डरावना एक्सपीरियंस हो चुका था। उसे एहसास हो गया था कि जब मैं यह सब स्टंट कर रहा था तो माँ के दिल और दिमाग पर कितना दर्द होता रहा होगा। मोरल ज्ञान, एक बच्चा जब पैदा होता है तो इंसान को डरपोक बना देता है। वह कहना चाहता था, वह सोच रहा था कि माँ को कैसे कहूँ कि मैं गलत था। हमेशा माँ हमसे कहती है जब खुद माँ बाप
बनोगे तब पता चलेगा। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथ ही अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो एक प्यारा सा कमेंट अपनी माँ के नाम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।